दोस्तों, आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। शिवसागर प्रखंड के उल्हो पंचायत, ये एक ऐसा पंचायत है और जो गांव है वो है सिघनपुरा। बिल्कुल पहाड़ की तराई में, पहाड़ की उस खूबसूरत वादियों में ये पंचायत है। इस पंचायत से पहली बार सामान्य सीट से जीत कर आए मनोज पासवान। मनोज पासवान शिक्षित परिवार से आते हैं। इनके फादर हरि किशन पासवान। श्री मनोज पासवान ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। उल्हो पंचायत में एक गांव है सिघनपुरा, यहाँ से जनरल सीट से मनोज पासवान ने जीत हासिल की थी। मैं उन्हीं से जानना चाहता हूं इस पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं और कौन कौन सी योजना इस गांव में चल रही है। जल नल की योजना है या किसी भी प्रकार की योजनाएं हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुखिया तो बहुत बनते हैं, लेकिन SC ST से आने के बाद और जनरल सीट से जीते हैं, ज़रूर कोई ना कोई सामाजिक खूबी होगी, समाज में इनका काम होता होगा। खुद इन्हीं से जानना चाहते हैं। जी, मेरे पंचायत में 9 वार्ड हैं और 2 गांव ऐसा है जो पहाड़ के ऊपर भी, कुसमा छपरी। पहाड़ के ऊपर भी 2 गांव है। पहाड़ के ऊपर है। क्या क्या नाम है उसका? कुसमा और छपरी। अच्छा, 2 नंबर वार्ड में आता है। कल हम लोग गए भी थे, आवास सहायक थे और वार्ड सदस्य लोग भी थे और भी ग्रामीण जनता थे और एक शिक्षक हैं वो भी थे। हम लोग गए देखे, वहाँ का विधि व्यवस्था देखने के लिए गए थे और काम सब चल रहा है। अभी तो नए नए हम जीते हैं और सब काम चल रहा है और आगे भी पूरा प्रयास है कि अधिकतर बढ़िया से काम हो मेरे पंचायत में। और इंदिरा आवास वगैरह की क्या स्थिति है, इसलिए कि SC ST का कोटा भी रहता है। आप SC ST से आते भी हैं। शिवसागर प्रखंड में सबसे ज़्यादा मेरे ही पंचायत में आवास आया है जी, 506 है। पूरे ब्लॉक में उल्हो पंचायत में सबसे ज़्यादा है, कारण SC ST की संख्या भी ज़्यादा है। तो काम चल, अधिकतर पूर्ण भी हो गया है, कुछ काम लगा हुआ है, सब धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। सब लोग कर रहा है, काम चालू है सब। और उसके बाद यहाँ जल नल की क्या योजना है? जल नल 2 पंचायत से बना हुआ है, ठीक ना, 8 नंबर वार्ड में और 6 नंबर वार्ड में। बाकी PhD विभाग का सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ कुछ त्रुटियां हैं उसको सुधार लिया जाएगा। हम सब घूम के देखते रहते हैं। PhD के माध्यम से भी और मुखिया के माध्यम से भी हुआ होगा ना? जी, मुखिया के माध्यम से 2 हुआ है। अच्छा, बाकी PhD का है। और कुछ आपके पंचायत में कौन कौन से गांव आते हैं? गाँव सिघनपुरा है, लुटरू है, गुतहर है, उल्लो है, सतवाड़ है, बड़काडी है, महुआ पोखर, कुसमा छपरी है, यही सब गाँव आते हैं। सब गांव हैं और सब गांव में मतलब विकास कराना है। हाँ। आपका तो पंचायत जो है बिल्कुल रोहतास ज़िला का सबसे अंत है और इधर जो है बिल्कुल पहाड़ की गोद में है। पहाड़ की गोद में ही से क्या कहेंगे, आखिर यहाँ खेती उती का क्या साधन है, कैसे खेती करते हैं आप लोग? पहले तो कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन 3-4 साल से दुर्गावती जलाशय जो नहर चला है ना, उससे रोपनी हो जाता है। एक सीजन पानी मिलता है, गेहूँ में नहीं मिलता है। गेहूँ का पैदावार नहीं होता है। और यहाँ के लोगों की जीविकोपार्जन का कैसे क्या करते हैं लोग? क्या यहाँ कोई कंपनी फैक्ट्री तो है नहीं, लोग बाहर जाते हैं, कमाते हैं। बेंगलोर, चेन्नई में, दिल्ली में सब लोग जाते हैं। मनरेगा का कुछ हम आए तो इसमें काम बढ़िया हुआ है मेरे पंचायत में। लेबर का पेमेंट भी ठीक हुआ और विशेष हम ध्यान भी रखे थे, इसलिए पूरा ब्लॉक में मनरेगा भी मेरा पंचायत 1 नंबर चल रहा है। अभी सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मनोज जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है इस गांव में या इस पंचायत में जो समस्याएं हैं, आप सरकार से भी कुछ मांग स्पेशल कर सकते हैं, इसलिए कि आपका इलाका जो है बिल्कुल पिछड़ा इलाका है। तो कुछ अगर मांग कर सकते हैं तो इस चैनल के माध्यम से बाबा दर्शन न्यूज़ हर जगह इस बात को पहुँचा सकती है। आप कुछ कहिए अपने बारे में। जी बिल्कुल, मैं शिक्षा पर विशेष ध्यान रखता हूँ। मेरे पंचायत का मुख्यालय उल्हो है, वहाँ मात्र 2 ही कमरा है। बच्चा लगभग 1200 से लगभग वहाँ जनसंख्या है। प्राथमिक विद्यालय है, मिडिल स्कूल भी नहीं हुआ है, वहाँ बिल्डिंग की कमी है। पंचायत सरकार भवन भी मेरा नहीं बना है, लेकिन फिर भी हम ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं। मेन शिक्षा वहीं उल्हो में मिडिल स्कूल कराना है और कैमरा भी जो है 2 रूम बन जाता तो ठीक रहता वहाँ पर। यही सब है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, बाबा दर्शन न्यूज़ को टाइम देने के लिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।